सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी आनंद पुष्कर जी हैं। इन्होंने बिहार के नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मुलाकात की है। आनंद किशोर जी से भी इनकी मुलाकात हुई है। नियोजित शिक्षकों से लेकर शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में इनकी कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है इन्हीं से जानेंगे और क्या निष्कर्ष निकला है और आने वाले दिनों में क्या किसके लिए खुशखबरी है। आनंद जी, क्या क्या बात हुई है, किनसे मुलाकात हुई है, बताया जाए। जी, आपके पहले तो चैनल के जितने भी लोग हैं, दर्शक लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले बात की यह प्रभार जो माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने लिया है, तो मैंने उनको पहले आज बधाई भी दिया और मेरे पिताजी के ऊपर एक सदन संस्मरण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रकाशित करवाया था। उनके सारे भाषणों को एक जगह करके वह पुस्तक भी मैंने भेंट स्वरूप किया। लेकिन बिहार में जो आज की परिस्थिति में जो ज्वलंत शिक्षक के मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक हैं सज्जल आर्य जी ने एक पत्र निर्गत कर दिया, जो ट्रेनिंग को लेके उन्होंने पत्र निर्गत किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को और 30 अप्रैल तक, 25 से 30 अप्रैल के बीच को उन्होंने ट्रेनिंग का शेड्यूल रख दिया। अब बताइए कि पूरे बिहार में 25 तारीख को होली है, 26 को होली है और उस दिन बीएड के और अन्य विद्यालय के शिक्षक आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। यह तो कहीं से नैतिकता वाला मामला बिल्कुल ही नहीं है। यह मैटर को मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जब उस समय होली है तो यह प्रशिक्षण वाली होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत मांग भी किया, वो कैलेंडर को भी माना, कैलेंडर को मांग के उन्होंने कहा कि मैं इसको लिखवा लेता हूँ। दूसरी बात है कि जो प्रधानाध्यापक वाली जो प्रक्रिया जो निकाली गई है, जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली होनी है, इसमें नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा की भी बात थी और बराबर पूर्व में भी हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने विज्ञप्ति संख्या 2022 में यह प्रोविजन भी करवाया था कि अधिकतम आयु सीमा नियोजित शिक्षकों के लिए 60 वर्ष की होनी चाहिए। उस इशू पे भी मैंने उनका ध्यान को आकृष्ट कराया और नियोजित शिक्षक जो भी हैं, अगर वह प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बैठते हैं तो उनको भी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, यह उन्होंने तय भी कर दिया। दूसरी बात है कि जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में चले गए हैं, उनको भी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वो लोग प्रधानाध्यापक के पद पे अप्लाई करेंगे, उनको भी उम्र सीमा के लिए छूट की गई है। इस पे उन्होंने टेक्निकल टीम को भी बुला के कहा, उस सॉफ्टवेयर में लोगों को भरने में परेशानी भी आ रही थी। इस पे टेक्निकल टीम को भी उन्होंने यथाशीघ्र संज्ञान दिया माननीय मंत्री ने और इसको भी कहा। और जो होली की छुट्टी को लेके जो बात 26 और 27 को जो चल रही थी पूरे बिहार के विद्यालय को लेके, इसमें भी मैंने उनको राय दिया कि आप 25 और 26 तारीख को यह होली है, इसीलिए 25-26 को ही छुट्टी को किया भी जाए और इसका सार्वजनिक रूप से आप इसकी विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दीजिए, ताकि शिक्षकों में जो एक माहौल है वह माहौल ठीक ठाक हो जाए। तो इन्हीं सब बिंदु को लेके आज मूल रूप से हमारी चर्चा हुई है, बात उनसे शिक्षा मंत्री जी से हुई है। जी, तो सकारात्मक आश्वासन मिला है कि मतलब सारी चीजों पर संज्ञान लिया उन्होंने। जी, उन्होंने पूरा संज्ञान भी लिया, उन्होंने आश्वस्त भी किया कि नहीं, मैं इसको करवाता हूँ। तो देखिए, यह तो बिल्कुल ही नैतिकता नहीं है ना। डाइट के जो सज्जल आर्य जी जो निदेशक है, उन्होंने जो पत्र, इस तरह का पत्र निर्गत किया कि 25 से 30 तारीख को होली के दिन भी हम ट्रेनिंग देंगे, तो ये तो गजब की विडंबना है। इस तरह का पत्र बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसपे मंत्री को मैंने जैसे ही संज्ञान दिया, उन्होंने यथाशीघ्र लिया। आप कल ही देख लीजिए, कल की बात आपको बता रहे हैं। परसों दिन जब यह सक्षमता परीक्षा की उत्तर कुंजिका जब प्रकाशित की गई थी बोर्ड के वेबसाइट पे, तो मुझे हजारों शिक्षकों का फोन आया और संस्कृत विषय को लेके उन लोगों ने अपनी बातों को रखा। उन लोगों ने कहा कि जो भी संस्कृत की उत्तर कुंजिका जो प्रकाशित की गई है बोर्ड के द्वारा, उसमें 1 से 150 नंबर तक का जो सवाल है, वो सब का उत्तर ए नंबर ही कर दिया गया है। बिल्कुल, नियोजित शिक्षक संघ की तरफ से भी आया था हमारे पास। जी, अब तो वह लोग भारी परेशान हो गए। कल फिर मैं आनंद किशोर जी के पास गया, मैंने जाके उनको कहा, उनको बताया, बस तुरंत उन्होंने टेक्निकल टीम को बुलाया और टेक्निकल टीम को कहा कि आप सारे विषयों की उत्तर कुंजिका को देखो और जो भी उर्दू में हो, गणित में हो, संस्कृत में ज्यादा गड़बड़ी, बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी संस्कृत में,
तो यह सारे विषयों को एक बार रीचेक करके और पुनः फिर 6 बजे जारी किया गया, जिसकी सूचना मैंने और संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि ऐसा क्यों हुआ है। जी। अच्छा, एक चीज जो काफी दिनों से आप इस मसले पर चुटकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे हैं हम। पटना हाई कोर्ट में डिसीजन होना है, फैसला सुरक्षित है, तो क्या पटना हाई कोर्ट में जो डिसीजन होगा उसी पर उम्मीद लगाए बैठे नियोजित शिक्षक, या जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी उम्मीद की जा सकती है, या उनसे भी इन मसलों पर बातचीत हुई है? जो पुरानी मांगे हैं जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन करते रहे, खासतौर पर अब ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के। देखिए, पूर्व में आपने आशुतोष ये एक मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं पूर्व की एक इंटरव्यू आपको याद दिला देना चाहता हूँ, और आपका यही सवाल था कि यह जो सक्षमता परीक्षा शिक्षक देंगे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो उसमें क्या होगा। तो मैंने आपको यही बात कहा था कि मैक्सिमम शिक्षक को विभाग जो है पास करेगा, मुख्यमंत्री ने कहा भी है। मामूली परीक्षा की बात भी थी, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नहीं, हम लोग किसी को भी इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। और आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 98% से ऊपर जिन शिक्षकों ने परीक्षा दिया, सक्षमता परीक्षा दिया, उनका रिजल्ट आ चुका है। मतलब उत्तर कुंजिका के हिसाब से उन लोगों ने मिलाया है, और रिपोर्ट भी हम लोग के पास में यही आई है कि अच्छा रिजल्ट होगा। 23 तारीख और 24 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। तो एक जो मसला आपने उठाया जिसमें हम लोगों ने कहा था, तो वह मसला एक तो सुलझता हुआ दिख रहा है, वो सुलझ भी गया। दूसरा मसला हो गया कि इन लोगों के संपर्क को बदला जा रहा है। तो अब इनको जो है कि नियोजन इकाई में पहले थे, अब इनका संवर्ग हो जाएगा जिला इकाई। तो जब इनका संवर्ग बदल जाएगा तो उसमें पदस्थापित इन लोग को करना पड़ेगा, यानी कि इनकी पोस्टिंग होगी। हम लोगों की मांग थी कि पोस्टिंग आप ऐच्छिक के रूप में कर दीजिए, लेकिन इस पे अपर मुख्य सचिव तैयार भी नहीं हुए, जिसमें बहुत सारी विडंबनाएं, बाधाएं, अभी भी संशय की स्थिति पड़ी है। शिक्षकों में खौफ का माहौल है कि आखिर हमारी पोस्टिंग होगी कहाँ। सरकार के कहने पे हम लोगों ने परीक्षाएं तो दे दी है, अब कहीं अगर हमारा दूर नहीं हो जाए। इस पे शिक्षा मंत्री जी, उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी त्रिविजय कुमार चौधरी जी ने भी कहा कि नहीं, पोस्टिंग हम लोग अगल बगल में ही उनका हम लोग करेंगे, यह बात उन्होंने कहा है। तो हम लोग भी देख रहे हैं, और एक बयान अभी एसीएस का आप देखे ही होंगे, आपके ही चैनल पे मैंने कई बार इस सवाल को उठाया है कि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐच्छिक स्थानांतरण कीजिए, क्योंकि यह शिक्षकों का लंबित 4 वर्षों का मांग रहा है। जब सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनी थी, उसी समय हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने यह प्रोविजन भी बनवाया था कि महिलाओं को, दिव्यांगों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। और 2021 में बिहार विधान परिषद में पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग का हिस्सा भी है कि पुरुषों को भी हम लोग ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे। तो जब ऐच्छिक स्थानांतरण करने की बात सॉफ्टवेयर से थी, उसके बाद विभाग जो है यह सक्षमता परीक्षा निकाला, फिर अब कहता है पोस्टिंग करेंगे। फिर पाठक जी ने, एसीएस महोदय ने जाके वहां बयान दिया, और अभी आपने उनके बयान को भी सुना होगा, जो उन्होंने कहा कि हम पोस्टिंग के बाद सबको विशेष रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। तो करेंगे तो आखिर कब करेंगे? हम लोग की मांग है कि जब यह 4 वर्ष से लंबित मामला है, और आपका विभाग कह रहा है कि हमने जब सॉफ्टवेयर बना लिया है, पहले आप 4 वर्ष तक सॉफ्टवेयर आप एक बना नहीं पाए, और 4 वर्ष में जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तब आपको इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? तो इससे संबंधित शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है कुछ? इससे संबंधित शिक्षा मंत्री से हम लोग बात इसमें कर रहे हैं, बात हम लोग की हो रही है कि पोस्टिंग को भी देखिए, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का स्वरूप दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों में यह बात एक अभी आनंद जी, अभी जो नियम या तय किया गया है नियमावली में जो है, उसके मुताबिक मेधा क्रमांक के आधार पर होगा। मतलब जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको, जो फर्स्ट जिला जो ऑप्शन उन्होंने रखा प्रायोरिटी बेसिस पर, वहां भेजा जाएगा। लेकिन जो लोग उससे कम अंक लाएंगे तो वो विभाग तय करेगा कि कहाँ किसकी पोस्टिंग देनी है। ये चीजें हैं। अब देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि के पाठक जी ने भी क्लियर किया, या हलफनामा में भी ये क्लियर किया है कि नौकरी नहीं जाएगी किसी की। पटना हाईकोर्ट में जो शिक्षा विभाग की तरफ से हलफनामा दिया गया उसमें। लेकिन सवाल यह है कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उनका नंबर कम आया है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है। अब वो चाहते हैं
कि हम नियोजित शिक्षक ही बने रहे, यानी जहाँ है इसीलिए, चूंकि उनको डर है कि कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि वो फेल नहीं हुए हैं और पास भी हो गए हैं, तो वो दुविधा में, ये हम अनुभव, ये मेरी कल एक लेडी टीचर से बात हुई है जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, पटना में ही पोस्टेड है, वो घर के पास में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा में आंसर की जारी हुआ है उसमें वो पास हैं, लेकिन उतना नंबर नहीं है कि उनको पहला जो ऑप्शन जो प्रायोरिटी बेसिस में जो दिया जाना है वो मिले। तो अब वो चिंतित है, चूंकि पास तो हो गई तो न नियोजित रही और राज्यकर्मी बनना नहीं चाहती है, चूंकि उनका स्थानांतरण विभाग के मुताबिक होगा। उनके लिए क्या है कुछ ये नई समस्या, मुझे लगता है कि आप भी फेस कर रहे हैं। समस्या तो बिल्कुल ये नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि विभाग ने जब उस समय बनाया था कि 3 बार के बाद हम लोगों को हटाएंगे, तो इस पे माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में भी यह बात की चर्चा की थी कि हम लोग 5 बार करेंगे, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, और उसके बाद हम लोग किसी को हटाएंगे भी नहीं। यह सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि किसी की सेवा नहीं जाएगी, और सरकार ने यह बात को सदन में कहा था और माननीय मंत्री विजय चौधरी ने इस बात को कही थी। अभी जो पटना उच्चतम न्यायालय में भी जब यह मैटर चल रहा था, तो वहां भी शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर किया कि हम किसी की सेवा को हटाएंगे नहीं। तो जब यह संपर्क को बदला जाता है, यह पोस्टिंग है, ट्रांसफर नहीं है कि यह कंपलसरी है। ट्रांसफर जो होता है कि वो मैंडेटरी होता है, वहां आपको जाना पड़ता है। पोस्टिंग आपके इच्छा के अनुसार है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो जहां आप बने हुए हैं वहां पे आप बने रहिएगा। तो अगर मान लीजिए हमारी सेवा को खत्म नहीं करने की बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, हम पूर्व में जहां पे कार्यरत है वहां हम बने रहेंगे, अभी हमारे पास में और 4 मौके आएंगे, हम 4 मौके में और शामिल होंगे। अगर उस समय कुछ अच्छा जगह अगर हमें मिल सकता है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश वह नहीं है। हमारी कोशिश यह है कि जब आपने सॉफ्टवेयर की बात की तो आप सॉफ्टवेयर बना के उनको ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रोविजन को आप लागू कीजिए। आप अगर पोस्टिंग भी कर रहे हैं संपर्क बदलने में, क्योंकि नियमित शिक्षकों का भी जब आपने देखा होगा प्रधानाध्यापक वाली जब हुई थी, उसमें भी जिन लोगों ने प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के साथ गए उनके भी संपर्क को विभाग ने बदला। संपर्क जब बदला तो उनका भी पोस्टिंग हुआ। तो ये खैर पूर्व की ये परंपरा है, वो चलते भी आ रही है, लेकिन पोस्टिंग करने के सवाल पे हम लोग का ज्यादा ये ध्यान नहीं। हमारा ध्यान है कि ऐच्छिक किसी भी तरह से प्रोविजन कीजिए, क्योंकि शिक्षकों को सरकार बहुत ज्यादा वेतनमान दे नहीं रही है। एक तो अल्प वेतन है, दूर जाएंगे, परिवार है, 17 साल सेवा कर लिए हैं, अब अचानक से आप उनको काफी दूर भेज दीजिएगा तो परेशानी तो उनके साथ आएगी ही, डरे हुए हैं। और ऐसा विभाग ने भी नियम बना लिया है कि वो ऐसे एसीएस महोदय आके बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में, जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया फरमान ही जारी करते जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों में आक्रोश की भावना भी है। शिक्षक बहुत ज्यादा प्रसन्नचित भी नहीं है शिक्षा विभाग के। हम कर भी रहे हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी हमारे सरकार को नहीं जा रही है, तो कहीं से यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो भी गड़बड़ फैसले हैं उन फैसलों को विभाग को यथाशीघ्र वापस लेना चाहिए, वैसे निर्णय को वापस लेना चाहिए और शिक्षक को उनको सुविधा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि विभाग बैठा है शिक्षक को देखने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, और शिक्षक भी हमारे विद्यालय में सुचारू ढंग से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छे पठन पाठन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो जब अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो विभाग का भी दायित्व बनता है कि शिक्षकों को अच्छी जगह पे पदस्थापित करना चाहिए, जो उनके घर के बिल्कुल नजदीक में हो, ताकि वह और बेहतर सुविधा दे पाए। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये एक नई समस्या है जिससे मुझे लगता है कि मैंने आपको अवगत कराया। चूंकि नियोजित शिक्षक बने रहने के लिए उनको फेल होना जरूरी है, लेकिन वो शिक्षक पास हो चुके हैं, लेकिन उतना अंक है नहीं कि उनकी मन चाहा पोस्टिंग हो, ये समस्या है। और दोबारा परीक्षा देने की भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पास हो गए कम नंबर है वो फिर से परीक्षा दें ज्यादा नंबर के लिए, ये भी कुछ नियम में शायद कुछ अभी क्लियर नहीं है। इन सब चीजों पे हम उम्मीद करें कि अगली बार जब आपकी बातचीत हो शिक्षा मंत्री जी से या पदाधिकारियों से, तो जरूर इस पर संज्ञान दिलाया जाएगा उनको इन सब चीजों पर, ताकि आने वाले दिनों में इन समस्या से तो दोस्तों आप सभी ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे आनंद पुष्कर जी। ये लगातार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से वार्ता करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं और उसके बाद जो भी अपडेट आती है पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फ़िलहाल तो ये बात ही कही जा रही है कि मुलाकात हुई है शिक्षकों के लिए, कई सारे मुद्दों पर बात की गई और बहुत अच्छा कुछ निष्कर्ष निकला है। अब देखना यही होगा कि भाई हम तो यही कहेंगे आनंद पुष्कर जी से कि भाई आप जो है जब कभी भी शिक्षा मंत्री से मिलिए या फिर मुख्यमंत्री से मिलिए तो जो भी TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिस मुद्दे पर शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक जो है संघर्ष करने के बावजूद भी कोई निर्णायक फैसले तक नहीं पहुंचे हैं, तो उन शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिले और उनके पक्ष में फैसला आए। क्योंकि जिस प्रकार से TRE 3 में पेपर लीक का मामला सामने आया है, अब कहीं ना कहीं TRE 2 में भी ऐसा लग रहा है कि व्यापक और बड़े पैमाने पर धांधली की प्रक्रिया हुई है। और तत्काल परीक्षा जो रद्द हुई थी TRE 3 में, अब मांग है कि भाई 2 में भी कुछ ना कुछ जो सरकार है वो करे और 1 या 2 नंबर से जो भी अभ्यर्थी रुके हैं उनके पक्ष में ज़रूर फैसला आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।